तन मन धन से काम किए, यहाँ के गरीब दुखियों से मिले, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के हरिजन, यहाँ के गरीब दुखी लोग, यहाँ के अल्पसंख्यक लोग, सभी का प्यार हमको मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी में लगातार मेहनत करता रहा और ये आदिवासी का विकास और सभी तबके के लोगों का विकास के लिए तत्पर है। इन्होंने हमको कहा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी महिला को बैठा, कहे कि बीजेपी के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। लेकिन जब घर घर जा कर के हमने देखा, लेकिन बीजेपी में रहने वाले लोग सिर्फ ऊंचाई की सोचते हैं, नीचे झांकने का प्रयास नहीं करते हैं। पूरा जोर लगाई हुई है। उनका कहना है कि आप चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ने के बाद इस क्षेत्र में हम लोगों के साथ रहिए और आपके आने से इस क्षेत्र में विकास हो पाएगा। चलिए, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो मुद्दा क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और यूं कहें पहले चरण के नामांकन थमने के बाद दूसरे चरण का नामांकन भी सोमवार को थम जाएगा और सभी प्रत्याशी दमखम के साथ सभी दल के चुनावी दंगल में हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए भाजपा के बागी नेता सत्य शिक्षानंद मुर्मू जी हैं, जो लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में लगातार 20 वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे और अब भाजपा के बागी हो गए। तो सत्य शिक्षानंद मुर्मू से जानने की कोशिश करेंगे, बागी कैसे हो गए, कैसे बागी हो गए? हम लगातार लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में तन मन धन से काम किए, यहाँ के गरीब दुखियों से मिले, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के हरिजन, यहाँ के गरीब दुखी लोग, यहाँ के अल्पसंख्यक लोग, सभी का प्यार हमको मिला और लोगों के बीच हमने काम किया और इस आशय से काम किया कि इस क्षेत्र का विकास हो, इस क्षेत्र की जनता ये आशय पर थी कि मेरे द्वारा इस क्षेत्र में विकास का कार्य संपन्न हो। मैं भारतीय जनता पार्टी में लगातार मेहनत करता रहा। अंत में मैंने देखा, यहाँ के बड़े नेताओं से मैंने मदद लेने का प्रयास किया। हमने देखा कि इस क्षेत्र के लिए ये भारतीय जनता पार्टी में रह करके कोई भी व्यक्ति विकास का काम नहीं कर सकता। तो ये आज ही क्यों पता चला, पहले नहीं पता था? लोगों ने इस तरह बताया था कि भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है और ये आदिवासी का विकास और सभी तबके के लोगों का विकास के लिए तत्पर है। इन्होंने हमको कहा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी महिला को बैठाया और बहुत सारा काम इन्होंने किया। ये अपना काम का कहे कि बीजेपी के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। लेकिन जब घर घर जा कर के हमने देखा कि यहाँ की स्थिति क्या है, अभी लगभग हमने इस विधानसभा की 644 गांवों का दौरा किया और हमने पाया कि इस क्षेत्र में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है और रघुवर सरकार 5 साल तक चली। इससे न यहाँ के कार्यकर्ताओं को कुछ रोजगार मिला, न उसको प्रोत्साहन मिला, न क्षेत्र में कोई विकास हुआ। वे सिर्फ अफसरों को अंकुश में रखने का काम किए, लेकिन क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिए। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जिस तरह बिहार से ये झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई,
और ये झारखंड जब राज्य बना, हम महसूस कर रहे हैं कि छोटानागपुर वाले लोग अब संताल परगना में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और बीजेपी में सिर्फ हम कहें, लोग कहते हैं कि बीजेपी सबकी पार्टी है, लेकिन मुझे एहसास हुआ ये पूंजीपतियों की पार्टी है और ये उच्च वर्गों की पार्टी है। या उच्च वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आदिवासी, हरिजन और बाकी लोगों के हित में सोचते हैं, लेकिन बीजेपी में रहने वाले लोग सिर्फ ऊंचाई की सोचते हैं, नीचे झांकने का प्रयास नहीं करते हैं, लोगों के दुख दर्द को नहीं देखते हैं। और हमने ये भी एहसास किया कि संताल परगना में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के नेताओं को तरजीह नहीं देती। चलिए, अब तरजीह नहीं मिल रहा है, सत्य शिक्षानंद जी बागी हो गए, चुनाव लड़ेंगे क्या? हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन यहाँ की जनता हमें चुनाव लड़ने के लिए पूरा जोर लगाई हुई है। उनका कहना है कि आप चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ने के बाद इस क्षेत्र में हम लोग के साथ रहिए और आपके आने से इस क्षेत्र में विकास हो पाएगा। चलिए, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा है इस क्षेत्र में जो विकास का काम नहीं हुआ है वो विकास का काम हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के ओबीसी का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया है। इस क्षेत्र के ओबीसी या जनरल लोग वार्ड में नहीं खड़ा हो सकते हैं, मुखिया में नहीं खड़ा हो सकते हैं, प्रमुख नहीं बन सकते हैं, जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगी ओबीसी के लिए। ओबीसी की लड़ाई लड़ेंगे? ओबीसी की भी लड़ाई लड़ूंगा और इस क्षेत्र की विकास की लड़ाई लड़ेंगे। विकास की तो बात करेंगे, लेकिन क्या विकास करेंगे इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, और हमारी मानसिकता है इस क्षेत्र में किसान लोग, मजदूर लोग और व्यवसायी लोग, उन लोगों को हम मदद करेंगे। और ये बेरोजगार लोग हैं उनकी रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे। इस क्षेत्र में कोल माइंस है, स्टोन माइंस है, बहुत तरह का साधन है। ये झारखंड बिल्कुल धनी राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग पलायन करते हैं अन्य राज्यों में रोजगार के लिए। वो पलायन को रोकने का काम करेंगे, इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। सरकार से हम लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ के जितने भी हमारे शिक्षित बेरोजगार लोग हैं उनको नियमित रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ हम हमेशा देखते हैं कि कोई भी, चाहे जैक द्वारा हो चाहे एसएससी द्वारा हो, परीक्षा आयोजित की जाती है, क्वेश्चन लीक कर जाता है, हमारे बच्चे परेशान रहते हैं। इस पर बड़े नेता आज तक ध्यान नहीं दिए और जिस वजह से इस क्षेत्र में के लोग आज तक नियोजित नहीं हो पाए। चलिए, बहुत बड़ी बात। तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हर तबके के लोगों के साथ मिलकर हम काम करेंगे, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनी हो, सब इस क्षेत्र की जनता है। हम लोग तालमेल करके चलेंगे और इस क्षेत्र में विकास की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, विकास की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम बात करें, अब तो नामांकन आखिरी दौर में है, कब नामांकन कर रहे हैं? कल हम लोग निर्णय ले रहे हैं, संभवतः 28 को हम लोग नामांकन करें। 28 को नामांकन करें। क्या अपील रहेगा लिट्टीपाड़ा की जनता से? अपील यही रहेगा कि हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और सांसदों को आज से नहीं 45 वर्षों से देख रहे हैं। रघुवर सरकार को भी हमने देखा और इस क्षेत्र में जितने भी बीजेपी के नेता हैं उनको भी हमने देखा
बाबूलाल मरांडी जी से मैं अपेक्षा करता था, उनको भी मैं बहुत अच्छी तरह से देखा। तो यहाँ मिला जुला के सब अपने लोगों को देख रहे हैं और अपनी भलाई के लिए अपने क्या कहेंगे कि सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर नेता अपनी निजी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको क्षेत्र के विकास से मतलब नहीं है और यहाँ की जनता से मतलब नहीं है। किसी भी रूप में यहाँ के वोटर्स को वो लोग बहला फुसला के, लोभ दे के, प्रलोभन दे के सिर्फ वो लोग वोट लेना चाहते हैं, लेकिन विकास नहीं करना चाहते। विकास की मानसिकता है ही नहीं। चलिए, आपका विकास का एम है और विकास करेंगे, यही ना? वही विकास करने की इच्छा है और यहाँ के लोगों को अधिकार दिलाने की इच्छा है। मैं आश्वास दिलाना चाहूंगा लोगों को कि जनता, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा होता है, प्रजा को ये पता ही नहीं है कि उनकी कितनी शक्ति है। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और यूं कहें पहले चरण के नामांकन थमने के बाद दूसरे चरण का नामांकन भी सोमवार को थम जाएगा और सभी प्रत्याशी दमखम के साथ सभी दल के चुनावी दंगल में हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए भाजपा के बागी नेता सत्य शिक्षानंद मुर्मू जी हैं, जो लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में लगातार 20 वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे और अब भाजपा के बागी हो गए। तो सत्य शिक्षानंद मुर्मू से जानने की कोशिश करेंगे, बागी कैसे हो गए, कैसे बागी हो गए? हम लगातार लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में तन मन धन से काम किए, यहाँ के गरीब दुखियों से मिले, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के हरिजन, यहाँ के गरीब दुखी लोग, यहाँ के अल्पसंख्यक लोग, सभी का प्यार हमको मिला और लोगों के बीच हमने काम किया और इस आशय से काम किया कि इस क्षेत्र का विकास हो, इस क्षेत्र की जनता ये आशय पर थी कि मेरे द्वारा इस क्षेत्र में विकास का कार्य संपन्न हो। मैं भारतीय जनता पार्टी में लगातार मेहनत करता रहा। अंत में मैंने देखा, यहाँ के बड़े नेताओं से मैंने मदद लेने का प्रयास किया। हमने देखा कि इस क्षेत्र के लिए ये भारतीय जनता पार्टी में रह करके कोई भी व्यक्ति विकास का काम नहीं कर सकता। तो ये आज ही क्यों पता चला, पहले नहीं पता था? लोगों ने इस तरह बताया था कि भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है और ये आदिवासी का विकास और सभी तबके के लोगों का विकास के लिए तत्पर है। इन्होंने हमको कहा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी महिला को बैठाया और बहुत सारा काम इन्होंने किया। ये अपना काम का कहे कि बीजेपी के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, लेकिन जब घर घर जा कर के हमने देखा कि यहाँ की स्थिति क्या है, अभी लगभग हमने इस विधानसभा की 644 गांवों का दौरा किया और हमने पाया कि इस क्षेत्र में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है और रघुवर सरकार 5 साल तक चली। इससे न यहाँ के कार्यकर्ताओं को कुछ रोजगार मिला, न उसको प्रोत्साहन मिला, न क्षेत्र में कोई विकास हुआ। वे सिर्फ अफसरों को अंकुश में रखने का काम किए, लेकिन क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिए।
मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जिस तरह बिहार से ये झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई और ये झारखंड जब राज्य बना, हम महसूस कर रहे हैं कि छोटानागपुर वाले लोग अब संताल परगना में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और बीजेपी में सिर्फ हम कहें, लोग कहते हैं कि बीजेपी सबकी पार्टी है, लेकिन मुझे एहसास हुआ ये पूंजीपतियों की पार्टी है और ये उच्च वर्गों की पार्टी है। या उच्च वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आदिवासी, हरिजन और बाकी लोगों के हित में सोचते हैं, लेकिन बीजेपी में रहने वाले लोग सिर्फ ऊंचाई की सोचते हैं, नीचे झांकने का प्रयास नहीं करते हैं, लोगों के दुख दर्द को नहीं देखते हैं। और हमने ये भी एहसास किया कि संताल परगना में भारतीय जनता पार्टी केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।